वैशाली जाते हैं तो वहां पे आनंद के कहने पर वो प्रजापति गौतमी को प्रवेश किया जाता है, जो उनकी मौत हुई। ठीक है, चलो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे मृत्यु वगैरह उनकी हुई। तो ये पेज हमने शेयर किया है आप सभी को, ठीक है, इसको देखिए। ओके, देखो जब वो वहां से निकलते हैं, फिर जब श्रावस्ती से आगे बढ़ते हैं वो, तो एक्चुअल में क्वेश्चन रहता है कि बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई। देखो अंतिम वर्षा ऋतु मतलब इसके बाद वो यात्रा नहीं किए हैं। होता क्या था कि आपको हमने पहले ही बताया कि वर्षा ऋतु में ये नहीं ट्रेवल करते थे। जब बरसात का मौसम होता था तो ये विश्राम करते थे, तो जैसे वो खत्म होता था फिर वो आगे बढ़ते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई, जो इनका लास्ट पड़ाव था। तो वो आपका वैशाली है। ठीक है, तो वैशाली में ही इन्होंने अपनी अंतिम ऋतु वर्षा ऋतु बिताई है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, केवल एक पॉइंट। ठीक है, फिर ये वैशाली से देखो, यहाँ तक की बात तो कल भी हो गई थी। वैशाली जब पहुंचे थे, आम्रवाटिका दिया था आम्रपाली ने, है ना, तो ये सब बातें हुई थी। तो वहीं पर इन्होंने अंतिम वर्षा ऋतु बिताई। अब ये पहुंचते हैं अगले प्रस्थान, अगली जगह पे ये पहुंचते हैं। अब वो जगह का नाम क्या है? मल्ल। मल्ल, ये तो मल्ल जो है ये भी एक गणराज्य है। ठीक है, मल्ल जैसे लिखी है ना, गणतंत्र था, वैसे ही ये भी है। तो मल्ल की राजधानी है पावा। वैसे इसकी दो राजधानी है, महाजनपद में हम बताएंगे, उत्तरी मल्ल और दक्षिणी मल्ल। तो एक की राजधानी आपकी होगी कुशीनगर और एक की होगी पावा। वर्षा ऋतु में आराम करते थे वो। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में वो आराम करते थे। तो मल्ल की राजधानी पहुंचा, अभी नाम याद रखना है केवल, मल्ल। तो मल्ल की दो राजधानी है एक्चुअल में, एक कुशीनगर है और एक पावा है। तो दो पार्ट में बांटा गया था मल्ल को, एक उत्तरी मल्ल और एक दक्षिणी मल्ल, है ना। तो पहले पावा पहुंचते हैं, वही वैशाली में। वैशाली से आगे जब बढ़ते तो पावा पहुंचते हैं। यहाँ पर उनका एक शिष्य है। ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना। वहां पर इनका एक शिष्य है और उस शिष्य का नाम है चुंद लोहार। ठीक है, ये नाम देखो इधर। ठीक है, चुंद लोहार। तो ये जो इनका शिष्य है, ये इनको गलती से या जैसे भी समझ लो सुकर मद्दव दे देता है। सुकर मद्दव मतलब सुअर का मांस टाइप का। तो कुछ ऐसा कुछ दे देता है वो, सुकर मद्दव। वो एक शब्द है कि जो इनको नहीं पचता, मतलब बुद्ध जी को। तो सुकर मद्दव उनको खाने को देता है। ठीक है, अब उसका क्या अर्थ है उसके हिसाब से समझना। तो असल में जब खाते हैं उसको, सुकर मद्दव जो चीज वो देता है, तो इनके मतलब इनकी तबीयत खराब होने लगती है, और ऐसे समझ लो कि पाचन गड़बड़ होना। और उसको एक नाम दिया गया है रक्तातिसार, मतलब रक्तातिसार रोग हो जाता है उनको, जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं। चुंदलवार देता है, जबकि इनका शिष्य है, फिर भी उसके खाने की वजह से इनको क्या होता है, रक्तातिसार हो जाता है। तो ये परेशान हो जाते हैं। तो ये तुरंत वहां से निकलते हैं पावा से। जब वो पावा रहते हैं तो पावा से तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। ये पहुंचते हैं कुशीनारा, जो कुशीनगर है एक्चुअल में। तो ये भी राजधानी ही थी, दो राजधानी थी उसकी मल्ल की, एक पावा थी और एक कुशीनारा, कुशीनगर। से वहां से कुशीनगर पहुंच जाते हैं। ठीक है, यही वो जगह है जहाँ पे अपना शरीर त्याग कर देंगे, कुशीनगर, जिसको कुशीनारा कहा जा रहा था। तो ये पावा जब पहुंचे हैं तो चुंद लुहार जो उनका शिष्य है, उसने शुकर मद्दव खाने को दिया और इनको रक्तातिसार हो गया, जिससे बहुत व्याकुल हो गए और ये वहां से निकले और कुशीनारा पहुंच गए, कुशीनगर। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अंतिम उपदेश दिया है अपने एक शिष्य को, और उस शिष्य का नाम है सुभद्र। ये याद रखना है, सुभद्र, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया है सुभद्र को। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, सबसे अंतिम उपदेश गौतम बुद्ध ने किसको दिया है? सुभद्र को दिया है। तो यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनारा में। ठीक है, और कब होती है? 483 ईसा पूर्व। तो देखो जन्म आपको पता ही था, 563 ईसा पूर्व।
और जो मृत्यु है वो 483 का। टोटल टाइम पीरियड लगभग 80 ईयर्स, 80 सालों का। ठीक है। अब जब शरीर ये त्यागते हैं कुशीनारा में या कुशीनगर में, इस घटना को इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। देखो बीच बीच में स्टूडेंट शब्द आ रहे थे ना, वो याद रखने हैं कि किसको क्या बोला जा रहा है। तो जब शरीर इन्होंने त्याग दिया है तो यहाँ पर इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। और जब उन्होंने घर छोड़ा था तो उसको कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। दोनों अलग अलग चीजें। तो महापरिनिर्वाण यहाँ पर इनको होता है। अब चलिए, इसमें आपको इनका ये प्रतीक याद रखना है। जैसे हमने बीच में बोला था ना कि घोड़ा जो है वो किस चीज का प्रतीक था, तो गृह त्याग का था। तो वैसे ही जब इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त होगा मरने का, तो इसका जो चिन्ह है, प्रतीक है, वह है पद चिन्ह। पद चिन्ह, पैरों के निशान, या फिर एक करवट सोए हुए। तो कहीं कई जगह आपको ये दिखेगा कि गौतम बुद्ध जो है वो उनकी मूर्ति एक करवट मिलेगी, मतलब ऐसे हाथ रखे होंगे और वो एक करवट सोए होंगे। ये उनके महापरिनिर्वाण को दिखाता है, मतलब उनके शरीर त्याग को दिखाता है। तो ऐसी चीजें मूर्तियों में दिखाई गई हैं जिससे उनके अलग अलग चीजें पता चलती है कि एक्चुअल में क्या है। तो जब उनके एक करवट सोना या फिर पदचिन्ह दिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि उनका महापरिनिर्वाण हुआ है, मतलब उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। तो ऐसा आपको कुशीनगर में देखने को मिलेगा। जब आप कुशीनगर जाएंगे तो आपको लेटी हुई इनकी मूर्ति मिलेगी वहां पर, मतलब एक हाथ ऐसे लेटे होंगे। और वहां पे मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है कुशीनगर में। अगर कभी गए हो तो देखना, बहुत अच्छा है, काफी नाम फेमस है। हम तो गए हैं वहां पर और देखा भी है। तो वहां पर आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा महापरिनिर्वाण वहां पर मंदिर बना हुआ है। ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। हाँ, तो जो वहीं से हैं तो वो जानते होंगे, अगर वो गए हो उस मंदिर में घूमने, है ना, तो महापरिनिर्वाण मंदिर वहां पर है कुशीनगर में। तो ये चीज आपको समझ में आई। तो क्या हुआ कि बुद्ध जो है उन्होंने अंतिम वर्षा ऋतु अपने वैशाली में बिताई है। फिर यहाँ से आगे बढ़ गए हैं, मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे हैं। वहां चुंद नामक लुहार मिला है जिसने इनको शुक्र दो दिया और ये रक्तापिसार हो गया इनको, जिससे परेशान होकर के कुशीनारा पहुंचते हैं और यहाँ पे अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को देते हैं। और यहीं पर इनका शरीर त्याग हो जाता है, जिस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। और इसका प्रतीक है या तो पदचिन्ह या तो एक करवट सोए हुए, एक करवट लेटे हुए। तो ज्यादातर एक करवट मिलता है, जो एक करवट लेटे हुए होते हैं वो आपको समझ में आ जाता है कि महापरिनिर्वाण हुआ है, शरीर त्याग। तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे एक पॉइंट और स्टूडेंट याद रखना कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। देखो, हमने गृह त्याग क्या बताया आपसे, ठीक है, ये महापरिनिर्वाण शरीर त्याग का बताया। जन्म का क्या है, तो जन्म का प्रतीक इनके कमल और सांड है। यानी कि अगर ये बना हुआ है कहीं पर, जैसे आ, मूर्ति है और वहां पर ये चीज दिखाई गई है, तो ये किस चीज का प्रतीक है, तो ये प्रतीक है उनके जन्म का। ठीक है, कमल, हाथ में कमल लिए हुए, इस तरह से आपका वो जन्म का प्रतीक है। ज्ञान का प्रतीक क्या है, कि जिससे ज्ञान का प्रतीक पता चलता है, तो ज्ञान का प्रतीक इनका है एक्चुअल में बोधि वृक्ष, क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे ही इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो ज्ञान का प्रतीक है बोधि वृक्ष। ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है। जन्म का प्रतीक है इनके कमल, कमल की तरह खिले हुए, जन्म हुआ है यानी कि कमल की तरह खिलते हुए। और सांड इसलिए दिया गया था क्योंकि ये बहुत बलशाली थे। तो बुद्ध एक्चुअल में बहुत शक्तिशाली थे पहले से ही, हर चीज में दीक्षित थे, शस्त्र चलाना, ज्ञान, शास्त्र, सब कुछ इनको आता था। ठीक है। तो वही प्रतीक है इनका सांड। तो सांड मतलब बहुत ताकतवर होता है। तो वही उनके जन्म का प्रतीक है कि एक मतलब बहुत बलशाली व्यक्ति का जन्म हुआ है। तो इससे वो प्रतीक रखा गया था, सांड और कमल। ठीक है, कोमल भी हैं और मतलब खिले हुए भी हैं, शान बलशाली भी है। तो ये उनके जन्म का प्रतीक था। त्याग का प्रतीक, घर त्याग का प्रतीक था वो घोड़ा कंसा। क्यों? क्योंकि उसी समय वो बहुत प्यारा था, उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो उनको छोड़ के चला जाता है। तो इसका मतलब वो घर छोड़ के जा रहा है। ठीक है। जब शरीर त्याग किया इन्होंने तो एक करवट सोना, मतलब आराम कर रहे हैं, अब कोई चिंता नहीं रह गई है, अब हम आराम कर रहे हैं, अब किसी से कोई मतलब नहीं है। तो एक करवट सोना या जो उनके पदचिन्ह है वो उनके मतलब शरीर त्याग को दिखाता है। ठीक है। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था इनको? बोध गया में, जो आपका बोधि वृक्ष है उसके नीचे। तो इसलिए ज्ञान का प्रतीक इनका बोधि वृक्ष हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, बहुत ईजी है, कोई टफ पॉइंट नहीं। ठीक है। अब दूसरा बात, उसको नीचे देखिएगा, वॉइस वगैरह सब आ रही है ना मेरी? सब ओके है? एवरीथिंग इज ओके? ओके। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, अब आगे देखना।
ये जो जब इन शरीर त्याग कर देते हैं, जब ये शरीर छोड़ देते हैं, अब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद क्या मतलब लिख रहे हो सर बुक में? 60 युवा स्टेज का सिंबल बताया है। अरे अपने आप मृत्यु कहाँ हुई? शुकर मद्दव खाने को दिया था तो बताया तो पीछे हमने कि सुंद लोहार ने दिया था। तो शुकर मद्दव जब खाने को दिया तो उनको प्रॉब्लम हुई पेट में, बहुत ज्यादा दर्द हुआ। इस वो जान गए कि मृत्यु निकट है, इसलिए वो उस जगह पे गए तो किनारा। ठीक है। देखो अलग अलग प्रतीक चीजें हैं, वो प्रतीक हम बता देंगे कौन किसका है। ठीक है। कई सारे प्रतीक हैं जो अलग अलग चीजों से रिलेटेड हैं, वो आगे चल के हम बता देंगे आपको इसको नेक्स्ट के बाद कि कौन सा किसका प्रतीक है। ठीक है, अभी तो नॉर्मल चीजें बताई हैं, अभी और भी है प्रतीक। ठीक है, उसको हम दिखा देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब जब इनका इनकी मृत्यु हो गई, महापरिनिर्वाण जब इनका हो गया, तो इसके बाद बौद्ध संगीति आयोजित की गई। बौद्ध संगीति का मतलब समझ लेना स्टूडेंट, ये होता है सम्मेलन। मतलब जब ऐसा होता है कि अब जब तक गौतम बुद्ध थे या सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध जब तक थे, तथागत जो भी उनको नाम दिया गया है, तब तक तो किसी की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो खुद ही समझदार थे, खुद ही सब कुछ जानते थे, ज्ञान के भंडार थे वो। लेकिन जब वो उनकी मृत्यु हो गई, जब वो चले गए, तो अब चीजों को कैसे लोग आगे बढ़ाएं, है ना? तो अब इसका एक तरीका था कि अब उन उपदेशों को अगर सही तरीके से रखना है तो सम्मेलन तो करना ही पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता था, अलग अलग विद्वानों को पूरे देश से इकट्ठा किया जाता था। तो संगीति मतलब सम्मेलन होता है, तो आयोजन किया जाता था। ठीक है, तो ये इनकी मृत्यु के बाद हुए, क्योंकि जब तक ये रहे तब तक ये खुद ही करते थे, तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो 4 बौद्ध संगीतियां देखने को मिलती हैं जो इनकी मृत्यु के बाद किया गया है। तो ये 4 बौद्ध संगीतियां ये लिखी हुई हैं। तो ठीक है। तो जो बौद्ध संगीतियां हैं या सम्मेलन है, उसका आयोजन महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ दिस बौद्ध संगीति, प्रथम द्वितीय तृतीय फोर्थ, चारों की चारों संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूरा रटना ही है, ये याद ही करना है। जैसे बताएं क्या क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ये ऐसे पूछते हैं कि जब बौद्ध संगीति पहली हुई थी तो उस समय शासक कौन था, या जब चौथी बौद्ध संगीति की गई तो उस समय शासक कौन था, या फिर तृतीय बौद्ध संगीति कौन से स्थान पर हुई थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है। तो अब आपको देखना, ध्यान रखना, ये सब याद करना होगा। शासक तो रटा ही होना चाहिए पूरा का पूरा। जो स्थान है, ये दो तो वेरी इंपॉर्टेंट है, छोड़ा कुछ भी नहीं सकते। उपाध्यक्ष जो उस समय थे उसके सम्मेलन के, और समय क्या था। तो इसमें आप जब देखोगे तो सबसे पहले आप देखो कि प्रथम संगीति कब हुई है। तो पहला सम्मेलन जैसे इनकी मृत्यु हुई, अब देखो इनकी मृत्यु कब हुई है, 483 की हुई है। तो जब इनकी मृत्यु हुई है तो उसी के समय, मृत्यु के जस्ट बाद ही पहली बौद्ध संगीति कर दी गई, सम्मेलन बुला लिया गया, सबको इकट्ठा किया गया। कहाँ पर? मगध की राजधानी राजगृह पे। राजगृह मगध की राजधानी है, जिसको राजगीर या गिरिविराज भी जाना जाता था। तो मगध में होता है। तो पहली बौद्ध संगीति होती है मगध की राजधानी राजगृह में, जस्ट इनके मृत्यु के बाद। और शासक कौन है उस समय? आपको पता है कि मगध का शासक उस समय अजात शत्रु है। ठीक है, जब पहली बौद्ध संगीति होती है, क्योंकि बुद्ध के समय जो रहते हैं वो इनके पिता रहते हैं बिंबिसार। जब वो जिंदा रहते हैं तो बिंबिसार रहते हैं। तो जब इनकी बौद्ध संगीति होती है तो उनका पुत्र रहता है बिंबिसार का अजात शत्रु। ठीक है, आगे चल के सब क्लियर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई है, जो मगध की राजधानी है। अध्यक्ष है महाकश्यप और शासक है अजातशत्रु। ठीक है, वैसे दूसरा पढ़ना है। 383 ईसा पूर्व में हुआ है, वैशाली जगह का नाम है, सुबुकामी है। सुबुकामी लिखा है, ये सुबुकामी अध्यक्ष है और कालाशोक शासक है। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई है वो आपकी नीचे डेट लिखी हुई है, 247 ईसा पूर्व। फिर उससे को भी इसलिए तो पाटलिपुत्र, देखो ये इंपॉर्टेंट काफी है, पाठा जाता है। तो तृतीय जो है, तृतीय तो तृतीय वाला जो पाटलिपुत्र में है ना, नाम क्या जैसे भी पढ़ेंगे, मोगली पुत्र तिष्य नाम है वो अध्यक्ष का। ठीक है, इसके आगे तिष्य लगता है, मोगली पुत्र तिष्य। और शासक जो है अशोक। तो अशोक बहुत फेमस है, तो एटलीस्ट अशोक का तो याद ही रखना भाई।
कि अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। हेलो, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? ओके, ठीक है। तो 4 बौद्ध संगीतियाँ कितनी है स्टूडेंट? 4 बौद्ध संगीतियाँ। याद होगा, ये रखना ही है, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, इसमें याद ही करना है आपको केवल। शासक कौन है, जगह का नाम क्या है, ये सीधे याद करना है। नहीं क्लियर है सर? भी ममता क्या क्लियर नहीं है बताओ? हाँ जी ममता विश्वकर्मा, ममता जी बताइए, क्या क्लियर नहीं हो रहा है? हाँ, अब जब लेट में आए हो तब हम क्या करें, उसमें से रिकॉर्डेड देखना वीडियो। ठीक है, अब लेट में आए हो तो रिकॉर्डेड वीडियो देख। तो अब यहाँ से आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें क्या हुआ, जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म में अब ये शिक्षाएं, ये तो पूरा जीवन काल ये सब परिचय हुआ। अब आते हैं स्टूडेंट बौद्ध धर्म के सिद्धांत पर। ये सब इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट था वो हमने रख दिया है, केवल याद करना है बस आपको। आपका ज्यादा दिमाग इधर उधर लगाना ही नहीं है, ढूंढने उन्हें जरूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ पे नोट कर दिया है जो क्वेश्चन बनते हैं। देखो सबसे पहले क्या पूछा जाता है, बौद्ध धर्म में जो जो 4 आर्य सत्य हैं उनके नाम बताइए, वो 4 आर्य सत्य कौन से हैं? ठीक है, तो वो जो 4 आर्य सत्य हैं, जो सत्य है ही पूरे जीवन में, एक पहला नाम है दुख, दूसरा है दुख समुदय, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। देखिए 4 आर्य सत्य हैं, पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी। गौतम बुद्ध का साफ साफ कहना था, ये पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है, ये पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है, और हर व्यक्ति दुखी है, और इस दुख का कुछ कारण है। ठीक है, इसको ऐसे समझना बताते हैं। तो जब इन्होंने 4 आर्य सत्य दिया तो कहा कि ये बिल्कुल सत्य है, जीवन का ये सत्य है कि ये पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है। इन्होंने कहा कि ये दुखों से भरा हुआ है, और दुख समुदय का मतलब है कि दुख का कारण है, एक दुख का कारण है। क्या पूछ रहे हो?
वॉइस आ रही है? वॉइस, हेलो हेलो, आ रही है ना? क्या नेटवर्क चला जा रहा है? तो हाँ, अब ठीक है, ठीक है। वो नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है। हम लोग चार आर्य सत्य की बात कर रहे थे, जो सिद्धांत है, ठीक है ना। बौद्ध संगीति की बात हो गई। अब केवल, अरे वो केवल बौद्ध संगीति बता रहे थे और कुछ नहीं बताए। वो बौद्ध संगीति किसी ने पूछा था, तो वही बीच में रिपीट कर रहे थे कि उसमें क्या करना था, कि आपको शासन काल पढ़ना था, मतलब जो शासन काल है उससे याद रखना कि किसके शासन काल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई है। उसी चीज को बोल रहे थे, जो आवाज नहीं आ रही थी वो उसी चीज को बता रहे थे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जो गौतम बुद्ध के जो चार आर्य सत्य हैं उसके बारे में ध्यान से समझिएगा। एक जो उन्होंने बोला है वो कौन सा बोला है? दुख के बारे में बोला है, याद करना है। पहला उन्होंने क्या बोला है? दुख। दूसरा क्या बोला उन्होंने? दुख समुदय। और तीसरा बोला उन्होंने दुख निरोध। और चौथा बोला है दुख निरोध गामिनी। क्या मतलब है इन चारों का? समझिएगा। उन्होंने कहा कि संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, यह है दुख, पहला वाला। दूसरा उन्होंने कहा कि दुख समुदय मतलब दुख का कारण है। दुख हुआ है तो दुख का कोई ना कोई कारण है। दुख का कारण मेन है इच्छा। आपकी इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं कि आपको दुख होना ही होना है, आपको हर चीज की चाह हो रही है। तो उन्होंने पहले बोला दुख ये सत्य है बिल्कुल। दूसरा उन्होंने कहा कि इस दुख का कारण है, ठीक है, वो दुख समुदय है। जब उन्होंने कहा कि दुख का कारण है तो इसका मतलब इसका निवारण भी है, ठीक है। तो वो बताया उन्होंने आपके तीसरे वाले में। पहला हुआ दुख, दूसरा हुआ दुख समुदय, फिर तीसरा है दुख निरोध। समझ में आई बात? समझ में आई सभी को? दुख मतलब दुख है, दुख समुदय का मतलब दुख का कारण है, और दुख निरोध का मतलब है कि दुख को दूर करने का मतलब निवारण भी है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है दुख निरोध गामिनी। कैसे इस दुख को दूर किया जाए उसके रास्ते बताए हैं। देखो, माइंड में सोचोगे तुरंत याद हो जाएगा, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। चार आर्य सत्य हैं स्टूडेंट। पहला दुख, पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है, ठीक है, दुख। दूसरा उन्होंने बोला अगर दुख है तो दुख का कारण होगा, वो है दुख समुदय। मतलब दुख का कारण कौन है? इच्छा है। इच्छाएं इतनी अनंत है, वही उस दुख का कारण है। सबको सब कुछ चाहिए, ठीक है। तो दो आर्य सत्य हो गए। तीसरा उन्होंने बताया इसका निवारण है, क्योंकि अगर दुख है आपके जीवन में तो निवारण है। उन्होंने कहा कि हाँ निवारण है, अवेलेबल है। फिर उन्होंने चौथा कहा कि निवारण तो है, लेकिन उसका रास्ता क्या है। अब हम कैसे उस निवारण मतलब उस चीज को प्राप्त करें, तो उसके लिए उन्होंने रास्ते बताए हैं। और उसी रास्ते को कहा गया है अष्टांगिक मार्ग। फिर से सुनो, दुख को दूर करने के लिए जो रास्ते बताए हैं गौतम बुद्ध ने, उसी को कहा गया है अष्टांगिक मार्ग। अगर मेरी इन 8 मार्ग के शिक्षाओं को कोई पालन कर लेता है तो वो इस संसार के दुखों से मुक्ति पा जाएगा। यही गौतम बुद्ध का कहना था। तो उनका पूरा पूरा चार आर्य सत्य इन चीजों पे चलता है। अब हम आपको दिखाते हैं मेन जो स्क्रीन है आपकी, ठीक है। तो चार आर्य सत्य में देखो, अब ज्यादा दिक्कत चार आर्य सत्य की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब सब क्लियर कर दिया हमने, ठीक है। तो ये थे चार आर्य सत्य, इसी की बात हम कर रहे थे। दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी। इस दुख निरोध गामिनी में इन्होंने बताया है कि कैसे दुख को दूर किया जाए, और उसके लिए इन्होंने बताए हैं अष्टांगिक मार्ग। ये रहे, ध्यान समझिएगा। दुख है, क्या वॉइस कट रही है क्या? अरुण, केवल तुम्हारी ही क्यों वॉइस नहीं समझ में आती भाई? तुम अपना नेटवर्क चेक करो। तो दुख है, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी, ठीक है। तो ये है मेन, आप समझिएगा। कई लोग पढ़ लेते हैं कि सर अष्टांगिक मार्ग है, क्या चीज है। तो आप समझना, बिल्कुल बहुत सिंपल समझा रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो इन चीजों को समझने में।
जब बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताए गए, एक दुख, दुख समुदय, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और फिर दुख निरोध गामिनी, उसको दूर कैसे किया जाए, तो इस दुख निरोध गामिनी के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया है। अगर कोई ये 8 मार्ग को फॉलो कर लेता है तो वो सारे दुखों से पार पा जाएगा। समझ गए सब लोग? ध्यान रखिएगा कि अष्टांगिक मार्ग किस लिए बनाया गया था। तो ये 4 आर्य सत्य जब इन्होंने बनाए, तो उसमें से जो सबसे लास्ट है 4 आर्य सत्य में, दुख निरोध गामिनी, इसी में अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया गया था, क्योंकि उसको दूर करना था। तो अब क्या है वो आपको देखना है। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव, छठवां है सम्यक व्यायाम, फिर है सम्यक स्मृति, फिर है सम्यक समाधि। याद करना है स्टूडेंट। अभी आपका काम है कि आप कैसे याद करते हैं इनके नामों को। ठीक है। सबसे पहला अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि। दृष्टि आपकी होनी चाहिए सही। देखो कुछ चीजें होती हैं, सही देखो, सही बोलो, सही सुनो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये चीजें आपके, तो दृष्टि आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, फोकस आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या समझना है, क्या देखना है, किसके बारे में। कहते नहीं है एक ही चीज पे फोकस रखिए, तो उस तरह की चीज है। सम्यक का मतलब होता है सही, सम्यक मतलब सही, सम्यक मतलब सही। तो ये होगा कि सही दृष्टि, ऐसे शब्द होगा, सही दृष्टि। सम्यक संकल्प, जो चीज आपने करने की ठान ली है वो करिए ही करिए, है ना, किसी एक चीज के पीछे लग जाइए, उसको कंप्लीट करके ही मानिए। फिर तीसरा है इसमें सम्यक वाक, बोलना, क्या बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कहा नहीं गया कि बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाँव। बात से ही आपको हाथी मिल सकता है और बात से ही आपको हाथी के पाँव के नीचे कुचला जा सकता है। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये पॉइंट है आपका। कर्मांत, सही कर्म होना चाहिए। सम्यक आजीविका, कैसे भी नहीं कमाना है। ठीक है, एक सही तरीके से कमाना है जो वैलिड हो, जिससे आपको दिक्कत ना हो। और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, व्यायाम भी जरूरी है। स्मृति, याददाश्त और समाधि क्रम से है, ये जिस तरह से बताया गया है ये उसी तरह से है। सम्यक दृष्टि बताया गया था, फिर उसके बाद उसको करने के लिए संकल्प लेना होगा, फिर उसमें वाक है, फिर कर्मांत है, सजीव। तो ये याद ही करना है आपको, ध्यान रखिएगा। किस लिए हुआ था वो हमने समझा दिया कि दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया गया था। तो इस 4 आर्य सत्य को कनेक्ट कर लीजिएगा अपने अष्टांगिक मार्ग से। तो दुख को दूर करने के लिए जो मार्ग प्रतिपादन किया गया था वही अष्टांगिक मार्ग था। अब एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, बौद्ध धर्म के 3 रत्न बताइए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है और ऐसा ही जैन धर्म में आएगा, इसलिए कंफ्यूजन करता है। ठीक है, इसलिए तो क्या पूछ रहे हो सर? वॉक के नीचे कर्मांत है, सम्यक कर्मांत, कर्म मतलब चौथे नंबर पे कर्म है। ठीक है, तो 3 रत्न इन्होंने बताए थे, बुद्ध धम्म संघ। याद रखिएगा, ऐसे ही जैन धर्म में आएगा, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों में 3-3 रत्न है। तो बुद्ध, बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तीनों याद कर लीजिएगा, बुद्ध, धम्म और संघ। हाँ, क्रम से जैसे लिखा है वैसे याद करते चलो, क्रम से चीजें याद करते रहना। तो बुद्ध, धर्म और संघ, ये है 3 रत्न। देखो संघ उन्होंने इसलिए बनाया था, संघ इसलिए बनाया था जिससे कि अनुयायी उनके रह सके वहां पर। और पूरा मतलब संघ, अगर संघ बनाएंगे तभी तो उसमें आदमी रहेंगे और फिर वहां पे रह करके अपने जो भी उपदेशों का है उसका प्रचार करेंगे वो लोग, जो शिष्य बनेंगे वो, है ना। तो इसलिए संघ बनाया गया था जिसमें लोगों को शामिल किया जाता था। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें थी आपकी। धर्म उनके दार्शनिक चीजें थी, दार्शनिक चीजें जो लोगों के लिए था। बुद्ध मतलब जो ज्ञान प्राप्ति, जिसको ज्ञान हो जाता था वही। देखो मध्यम मार्ग एक लिखा हुआ है वर्ड, उसको हम समझा देते हैं। क्या है मध्यम मार्ग का मतलब? ये था, ध्यान समझना। गौतम बुद्ध कहते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं कि ना तो बहुत विलासी जीवन जीना है और ना ही बहुत सादगी जीना है। बहुत सिंपल समझना, वो बीच का मार्ग अपनाते थे। कहने का मतलब आपको बहुत विलासी जीवन भी नहीं जीना है कि आज पैसा मिल गया 2 लाख रुपए आज ही सब खर्च कर दोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। और ना ही बिल्कुल सादगी की खा ही नहीं रहे हो, सब कुछ है, मरे जा रहे हो लेकिन कह रहे हो कि नहीं मुझे पैसा बचाना है, मुझे ये करना है, यो, ऐसा भी नहीं। तो दोनों के बीच का मार्ग इन्होंने बताया है। आप बहुत ज्यादा सादगी भी मत रहिए और बहुत ज्यादा विलासी भी मत रहिए। ठीक है, उसके बीच में जीवन जीजिए जिससे आपका सब कुछ सही रहे। तो वही इन्होंने मध्यम मार्ग को बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मध्यम मार्ग को मानते थे ये। कई स्टूडेंट इसको ध्यान नहीं रखते, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन टफ होता है वो चीजें बदल देते हैं। तो गौतम बुद्ध जो है वो मध्यम मार्ग को मानते थे, वो एक प्रकार से बुद्ध का ही पार्ट था।
जो उनका एक मत था, बुद्ध 3 रत्नों में से उसी में से था। तो ये चीजें क्लियर हुई। अब अगला पॉइंट देख लो स्टूडेंट, बहुत शिक्षा केंद्र, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि उस समय का मेन शिक्षा केंद्र कौन सा था। तो आप नाम तो अभी तक सुने ही होंगे, इतना तो हमें पता ही है। एक नालंदा जो बहुत फेमस है, वल्लभी गुजरात में था, और विक्रमशिला। 3 जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होना चाहिए, याद ही कर लो। नालंदा सबको पता होगा, बिहार में है नालंदा, ठीक है। विक्रमशिला भी वहीं पर है। विश्वविद्यालय थे ये बहुत बड़े, और हर तरह का ज्ञान दिया जाता था, शस्त्र से लेकर शास्त्र तक का। वल्लभी गुजरात में है। लेकिन एक आएगा बख्तियार खिलजी, जब हम लोग वो पढ़ेंगे, बख्तियार खिलजी वगैरह आएंगे, नालंदा को पूरा तहस नहस कर देगा वो, ठीक है, पूरा जला देगा। तो नालंदा को जब जला देता है वो पूरा, तो पता नहीं 6 महीने तक लगातार, मतलब जलते, कई लाख किताबें थी, मतलब इतनी लाख किताबें थी कि वो जलता रहा पूरा। बख्तियार खिलजी जब आया है, पूरा तहस नहस कर दिया था। और इतना बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय था, पुस्तकें थी वहां पर। केवल एक उसको दिक्कत थी कि वहां का जो एक आचार्य था, उसने उसको ठीक कर दिया था, मतलब वो किसी बीमारी से पीड़ित हुआ था, और कोई वैद्य हकीम कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। तो नालंदा के या कोई थे आचार्य वगैरह, वो उनको ठीक कर दिए थे। तो इस वजह से कुछ ऐसा हुआ था, और बख्तियार खिलजी ने पूरा जला के खत्म कर दिया था उसको। तो उस समय की अगर हम बात करें, तो ये जो बौद्ध धर्म का मेन शिक्षा केंद्र था आपका, बौद्ध शिक्षा केंद्र, वो नालंदा था आपका, ठीक है। काफी बड़ा एक विश्वविद्यालय समझ लो। और तीनों नाम याद रखना, नालंदा, वल्लभी गुजरात में है, ठीक है। नालंदा बिहार में है, और विक्रमशिला भी बिहार में है, लेकिन ये जो वल्लभी है ये गुजरात में है, दूसरे नंबर का, ठीक है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ, ये इंपॉर्टेंट है, पाली ग्रंथ में, जो पाली भाषा में लिखा हुआ है, ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। त्रिपिटक क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है, त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक में 3 नाम है, ये ग्रंथ हैं। एक पहला नाम है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तीनों याद करने। देखो ये वाला पोर्शन पूरा याद ही करना है आपको, इधर वाला, ये पूरी चीजें याद करनी है सब, ठीक है। तो यहाँ पर जब विनय पिटक की बात करें, तो ये पूछेगा भाई विनय पिटक में क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या लिखा गया है। तो जो महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने संघ के लिए नियम बनाए थे, अपने संघ में जो लोग रहेंगे वहां पर, तो उसके नियम दिए गए कि आपको किस प्रकार से रहना है, भोग विलासी जीवन नहीं करना है, ठीक है, वासना के वशीभूत नहीं होना है, भ्रष्टाचारी नहीं होना है, संग्रह नहीं करना है, मतलब सोने चांदी सिक्कों को इकट्ठा नहीं करना है, सादगी भरा जीवन बिताना है। तो ये चीजें थी जो विनय पिटक में लिखी गई थी, संघ के लिए नियम बनाए गए थे। सुत्त पिटक में इनके उपदेशों का संग्रह है, जो ये घूम घूम कर उपदेश देते थे, शिक्षा देते थे, उसको इकट्ठा करके सुत्त पिटक में रखा गया है। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए संघ के नियम किसके अंदर रखे गए हैं। तो संघ के नियम आपके विनय पिटक में है। उपदेशों का या शिक्षाओं का संग्रह किसमें है, वो सुत्त पिटक में है। और जो अभिधम्म पिटक है उसमें दार्शनिक सिद्धांत है, ठीक है। ये स्टूडेंट ध्यान रखना है। जातक में क्या है, जातक भी कभी कभी पूछता है। जातक एक ऐसी इनकी संरचना है, बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें इनके पूर्व जन्म की कथाएं हैं, मतलब बौद्ध क्या थे, मतलब पहले क्या थे ये, और कौन कौन से इनके जन्म हुए हैं, क्या क्या हुआ है इनका। तो वो सब जो कहानी है इनके बारे में, वो सब जातक में लिखा हुआ है। तो इनके पूरे जीवन विवरण जो है वो सब जातक के अंदर है, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ो जरा। बौद्ध धर्म में जरा ये देखो कि इसमें संप्रदाय बताए गए हैं। 2 संप्रदाय हैं स्टूडेंट, एक हीनयान और एक महायान, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि भाई कौन से 2 संप्रदाय हैं जो इसमें बढ़ गया था बौद्ध धर्म आगे चलकर। तो बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान, ठीक है। हीन का मतलब था निम्न मार्ग, ये निम्न लोग माने जाते थे, और महायान जो ही अपने को उच्च मानते थे, सिंपल। दूसरा एक बहुत बड़ा डिफरेंस था इन लोगों में, कि जो है हीनयान जो धर्म था वो महापुरुष मानता था बुद्ध को, ठीक है, महापुरुष। लेकिन महायान क्या मानता था, उनको देवता मानता था। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कौन देवता मानता था, कौन महापुरुष मानता था। तो हीनयान जो धर्म था बौद्ध का, जो आगे चलकर बटा था, तो ये इनको महापुरुष मानता था, जबकि ये इनको देवता मानता था। हीनयान की एक दूसरी खासियत, ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, यानी कि गौतम बुद्ध की मूर्ति वगैरह नहीं बनाते थे। लेकिन जो महायान धर्म था, ये इनके मूर्ति पूजा में विश्वास करता था, बिलीव करता था। इन लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे बुद्ध की मूर्ति बनानी शुरू कर दी थी, ठीक है। महायान जो धर्म था, हीनयान वाले लोग नहीं करते थे, लेकिन महायान वालों ने शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये व्यापक रूप में हो गया और लोग बुद्ध जी की मूर्ति बनाने लगे। शुरुआत में वो मूर्तियां नहीं बनती थी, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का क्या पुनर्जन्म में विश्वास था। तो जी हाँ, पुनर्जन्म में विश्वास था महात्मा बुद्ध का, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं था। 2 चीजें ध्यान रखनी है, ईश्वर में नहीं है विश्वास, ईश्वर में विश्वास नहीं है, ठीक है।
लेकिन पुनर्जन्म में है, पुनर्जन्म में है, ध्यान रखिएगा। ईश्वर और आत्मा दो चीजों को ये नहीं मानते, ईश्वर और आत्मा को ये नहीं मानते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते, लेकिन कर्म और पुनर्जन्म को ये मानते हैं। ये कहते हैं कि आत्मा का जन्म नहीं हो रहा है, एक्चुअल में आदमी जो कर्म करता है या जो उसका चरित्र है वो जन्म ले रहा है। तो इनका मतलब था कि आत्मा से कोई मतलब नहीं है, आत्मा शाश्वत नहीं है, आत्मा नहीं बदल रहा, कर्म बदल रहे हैं शरीर, मतलब इनका मानना ये था। ठीक है, इसीलिए ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, जो आगे चल करके कुछ चीजें गड़बड़ हुई अनुयायियों के द्वारा भी और उसमें, जिससे कमजोर पड़ गया बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हुई सबको, ठीक है ना। तो हीनयान और महायान जो दोनों धर्म है, उसमें से एक जो है वो मूर्ति पूजा को करते हैं, यानी वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, एक नहीं मानते। तो हीनयान जो था वो क्या करता था कि बुद्ध की मूर्ति को नहीं बनाता था, बुद्ध धर्म को, भगवान को नहीं बनाता था, क्योंकि वो उनको देवता नहीं मानते थे। असल में हीनयान वाले उनको महापुरुष मानते थे, एक व्यक्ति टाइप का। लेकिन जो महायान है दूसरा संप्रदाय, तो वो उनको देवता मानता है, और क्योंकि देवता मानता है तो मूर्ति बनाएगा ही बनाएगा। तो इसलिए मूर्ति प्रचलन शुरू हो गया गौतम बुद्ध का। ठीक है, आगे चल करके बड़े लेवल पे बनाया जाने लगा, जो महायान वाले धर्म के लोग थे। ठीक है, दूसरा, अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो गौतम बुद्ध आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास, सॉरी, आत्मा और ईश्वर, ये ईश्वर को नहीं मानते थे और आत्मा को भी नहीं मानते थे कि आत्मा शरीर बदलता है, इनका कोई मानना नहीं था। हाँ, ये पुनर्जन्म को मानते थे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसमें कंफ्यूजन में आ जाओगे तुरंत अगर वो ऑप्शन में दिया। हम फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से समझना, ईश्वर और आत्मा को ये नहीं मानते, ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते, लेकिन कर्म और पुनर्जन्म को मानते हैं। अब समझने वाले इसका गलत अर्थ निकालेंगे, हम इसको समझा देते हैं। एक्चुअल में वो कहते थे कि जो आत्मा है वो चीजें नहीं बदल रही, व्यक्ति का कर्म बदल रहा है, मतलब वो आत्मा को कर्म से जोड़ते थे, आत्मा को वो कर्म से जोड़ते थे। तो वो कहते थे कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, जैसा उसका चरित्र होगा, ये उसको रिस्पॉन्सिबल होगा कि ये जन्म लेगा या नहीं लेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपने भलाई की है समाज के समथिंग, तो आपको मुक्ति संभव है, ये इनका मानना था। तो इन्होंने कर्म को पुनर्जन्म से जोड़ा। क्लियर हुई बात? इसलिए ये आत्मा को कर्म मानते थे, एक्चुअल में वो चरित्र और कर्म से जोड़ते थे उस चीज को। तो वहां पर आत्मा शब्द एक्चुअल में उनके कर्म के लिए था, तो इसलिए कहा जाता है कि वो एक्चुअल में आत्मा को नहीं मानते थे और ईश्वर को नहीं मानते थे, उसको वो कर्म से जोड़ देते थे और उसी कर्म की वजह से पुनर्जन्म आता था। तो ये इनका मानना था महात्मा बुद्ध का। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा पॉइंट, ये बहुत ईजी चीजें नहीं होती हैं, एक दो लाइन पढ़ने से चीजें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप समझिएगा जो हमने बोला। ठीक है, अब अगर ये पूछा जाएगा कि क्या बौद्ध धर्म के लोग मूर्ति पूजक थे या मूर्ति बनाते थे, तो हाँ, शुरुआत में नहीं थे, लेकिन जब एक संप्रदाय आया, जब दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म बढ़ गया, एक हीन और महायान, तो जैसे ही महायान धर्म शुरू हुआ, इस संघ के लोग या इस संप्रदाय के लोगों ने उनकी मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको देवता मानने लग गए। तो जब वो देवता मानने लग गए तो वो पूजा ऑब्वियस सी बात है होगी होगी। लेकिन हीनयान जो धर्म है स्टार्टिंग का, वो उनको देवता नहीं मानता था, वो उनको महापुरुष मानता था, इसलिए वो उनकी मूर्ति नहीं बनाते थे। बस इतना सा पॉइंट है। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो हमने आपको 4 आर्य सत्य बताए, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी। दुख, पूरे संसार दुख से भरा हुआ है, दुख का कारण है, क्योंकि दुख में क्यों कारण है, इच्छाएं बहुत है अनंत, हर किसी को सब कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, बीवी सुंदर चाहिए, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, अब गाड़ी में भी बुलेट चाहिए, मतलब ये भी समझो ना कि अब गाड़ी में भी नॉर्मल थोड़ा चाहिए, बुलेट चाहिए सीधे, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इच्छाएं बढ़ती हैं, ऑब्वियस सी बात है दुख का कारण तो बनेगा ही बनेगा। तो दुख समुद्र बताया, फिर उन्होंने कहा कि हाँ इसका निवारण है, ठीक है, दुख निरोध है, और उसका निरोध गामिनी, उन्होंने रास्ता बताया। कौन सा रास्ता बताया? अष्टांगिक मार्ग। वो अष्टांगिक मार्ग आपको याद करने हैं, बहुत इजी है वो, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, 3 रत्न है बौद्ध धर्म के, 3 रत्न है। देखो बीबी में आलिया भट्ट चाहिए इसको, अबे आलिया भट्ट बनने के लिए वरुण धवन भी बनना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, यही बन के तुम आलिया भट्ट को ले लोगे, हैं, वरुण धवन भी तो बनो। कह रहा है सर आलिया बीबी चाहिए। नौकरी ले लो पहले, नहीं कोई ना पूछने वाला, समझे, आलिया बहुत दूर है। तो 3 रत्न है इनके, बौद्ध धर्म और तीसरा आपका याद कर लीजिएगा, बुद्ध धर्म और
क्या है तीसरा? तीनों रत्न बताइए जल्दी से, टाइप करो। देखो पूछ रहा है तीनों रत्नों का मतलब क्या है। अरे तीन रत्नों का मतलब है कि तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, मतलब रत्न का मतलब है एक प्रकार से जैसे समझ लो संघ, अगर वो संघ नहीं बनाते, अगर वो संघ नहीं बनाते, ठीक है, तो संघ भाई एक संस्था तो चाहिए ना चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब एक संस्था रहे जिस संस्था में उनके अनुयायी रहे, वहां पे नियम पालन करें, ठीक है, और फिर जब जरूरत पड़े तो आगे बढ़ करके उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाएं। अगर संघ ही नहीं बना होता तो इनका धर्म आगे ही नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि फिर लोग रहते कहाँ, एक केंद्र होना चाहिए, उस केंद्र में ही लोग को रहना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप पढ़ने आते हो कोचिंग, कोचिंग नहीं होगा, भटक रहे हो कहीं पर भी, अब रोड में तुम पढ़ रहे हो, कोई कहीं पढ़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन एक शिक्षा केंद्र बना दिया भाई, आकर के एक जगह इकट्ठा हो गए आप लोग, एक जगह एक साथ सबको वहां पे मिल गया ज्ञान, ठीक है। तो ये चीजें थी, रत्न का मतलब होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी चीज थी, ठीक है, वो है तीन रत्न। रत्न मतलब एक प्रकार से क्या कहोगे, डायमंड वगैरह जैसे होते हैं रत्न, ठीक है, तो एक प्रकार से आप हीरे हो, है ना, तो ये तीन हीरे हैं उनके, बुद्ध धम्म और संघ, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाँ सबने लिख दिया है बुद्ध धम्म संघ, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग अभी याद हुआ नहीं होगा, आई होप याद तो नहीं हुआ होगा भाई, चार आर्य सत्य याद हो गए होंगे, ठीक है, और तीन रत्न हो गए आपके, अष्टांगिक मार्ग हो गए, तीन शिक्षा केंद्र है सबसे फेमस, कौन से हैं? एक पहला आपका कौन सा है? नालंदा, दूसरा कौन है? वल्लभी, तीसरा कौन है? विक्रमशिला। सम्यक का मतलब सही है, सम्यक का मतलब सही है, सम्यक मतलब सही, सम्यक मतलब सही, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। चलो लास्ट पेज देख लेते हैं थोड़ा सा, उसमें कुछ है नहीं, है ना, एक पेज और बचा हुआ, उसमें कुछ मेन चीजें हैं, बस उसमें याद करने वाली चीजें हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसको आप देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। देखो यहाँ पे ये क्या है, आ, यहाँ पे इन्होंने 10 सील भी दिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है, 10 शील दे दिया था, ये जो इन क्वेश्चन ये पूछता है कि उनके जो आचरण आपको अपनाने हैं, मतलब अपने जीवन में जिसको फॉलो करना है आपको। अरे रक्तातिसार का मतलब होता है पेट की प्रॉब्लम, ठीक है, अंदर गड़बड़ी हो गई, संक्रमण हो गया, जिसको फूड पॉइजनिंग कह रहे हो आज की डेट में, जिसको आप लोग फूड पॉइजनिंग कह रहे हो, उस प्रकार से रक्तातिसार था, ठीक है। तो निर्वाह को सरल बनाने के लिए 10 शील बताए गए कि किससे वो मुक्ति पा सकता है। देखिए निर्वाह का मतलब होता है कि इसको कैसे मोक्ष मिलेगा, तो इसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने 10 शील बताए कि अगर कोई व्यक्ति ये 10 जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा, मतलब उसको दोबारा जन्म मरण ये सब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पुनर्जन्म को मानते थे, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करिए जिससे जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। बहुत आसान 10 चीजें हैं ये, बहुत। दूसरा सत्य बोलना है हमेशा, तीसरा अस्ते चोरी नहीं करना है, करिए किसी के भी पराये धन का लोभ नहीं करना है, पांचवा नशे का सेवन नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, तंबाकू नहीं खाना है, ये सब नहीं करना है, स्त्रियों से दूर रहना है, मतलब स्त्रियों से यहाँ पे दूर रहने का मतलब ये नहीं कि अपनी पत्नी से ही दूर हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है, दूसरी स्त्रियों से, मतलब अपनी वाइफ है अपने तो उस पर ही रहिए, ये नहीं कि ये भी है तब तक दूसरी लाल, तो भोग विलासी जीवन नहीं करना है, ये इसका मतलब, ठीक है, स्त्रियों से दूर रहना। फिर दुराचार से दूर रहना, दुराचार का मतलब है आपका वही भोग विलासी जीवन या व्यभिचार वगैरह, ठीक है, ये सब नहीं करना है। असमय भोजन नहीं करना है, कभी नहीं करना है, टाइम बनाइए उसके हिसाब से भोजन करिए, ये इनका कहना था कि कभी आज 8 बजे खा रहे हो, फिर कल आप 1 बजे खा रहे हो, फिर आप 3 बजे खा रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद सुगंधित पदार्थ वर्जित है, सुगंधित पदार्थ वर्जित, ठीक है, बहुत सारा इत्र वगैरह नहीं, और आभूषणों का त्याग। तो गौतम का सिंपल कहना था, अगर आपको इस मोक्ष प्राप्त करना है या जन्म बना लीजिए, और जो व्यक्ति ये 10 सील अपना लेता है, सीधी सी बात है वो मुक्ति पा जाएगा। अब ये 10 सील बहुत हो गया, अब देखो ना क्या क्या इसमें, अहिंसा नहीं करनी है भाई, अहिंसा का मतलब कि आपको क्रोध नहीं आना चाहिए फिर, ठीक है, किसी को मारना वारना नहीं है, सत्य हमेशा बोलना है जो आपसे हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो हो सकता है कि भाई नहीं होगा, चोरी नहीं करोगे, पराये धन का लोभ, ये भी थोड़ा टफ है, क्योंकि दूसरों के सुख से ही दुखी होते हैं आदमी, है ना, जो दूसरा व्यक्ति जितना सुख पाता है आदमी दुखी होने लगता है, बट अगर आप इसको कर लेते हैं तो अच्छी बात है। नशे का सेवन चलो रोक सकते हो, कोई ज्यादा वो नहीं है, स्त्रियों से दूर रहना बहुत टफ है, ठीक है, बड़ा मुश्किल है, ये तो सीधे सीधे सन्यासी हो जाओगे फिर, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने बताया, तो उन्होंने सोच समझ के चीजें बनाई,
यही दुख के कारण है। इन सब चीजों को आप हटाइए और इससे आप निर्वाण प्राप्त करिए। तो ये है 10 शील जो आपको याद करने हैं। ये रहा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट लिखा हुआ है गौतम का क्या प्रतीक है। अब ध्यान से समझना, पढ़ना है आप। क्या कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग? चलो अब बताने के बाद ही हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो घटना है माता के गर्भ में आना, हाथी इसका प्रतीक है, जब ये माता के गर्भ में आए हैं। बुद्ध का जन्म, इसका प्रतीक कौन है? कमल और सांड। ग्रह त्याग का प्रतीक कौन है? घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति जब हुई है, बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश जब दिए तो मृग सहित चक्र। इंद्रियों पर विजय, भूमि स्पर्श किया है इन्होंने। और महापरिनिर्वाण, एक करवट सोना या पद चिन्ह, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये प्रतीक याद करने हैं आपको। ये प्रतीक वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रतीक किस चीज से रिलेटेड है। और नीचे कुछ महत्वपूर्ण है वन लाइनर जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। कैसे? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ बना हुआ है? कुशीनगर में। घोषित राम विहार कहाँ बना हुआ है? वस्त्राज उदयन ने बनवाया है, कौशाम्बी में। महाबोधि मंदिर कहाँ बना है? बोधगया में। अशोकाराम विहार किसने बनवाया है? अशोक ने बनवाया है, पाटलिपुत्र में। विश्व शांति स्तूप राजगीर में है, बहुत ऊंचाई है इसके साथ, 400 मीटर। विश्व शांति स्तूप सबसे ऊंचाई पर बना हुआ स्तूप है ये। अंगुत्तर निकाय में क्या बताया गया है? 16 महाजनपदों का वर्णन है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कब बनी थी? कुषाणों के काल में बनी थी। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति कब बनी थी? गुप्त काल से संबंधित है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। किस शैल गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिला है? तो कन्हेरी, जो महाराष्ट्र में है। तो ये वन लाइनर, ये ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, ये याद ही करना है आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? और वैसे ये नोट्स है, तो समझ में आई बात। तो लास्ट में जो महत्वपूर्ण लिखा है वो वन लाइनर, वो याद करना है सीधा सीधा। महाबोधि वृक्ष कहाँ पर, या महाबोधि मंदिर कहाँ बना हुआ है ना। परिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होंगी। विश्व शांति स्तूप कहाँ पे बना हुआ है? अशोक ने कौन सा स्तूप बनवाया है? ये चीजें हैं आपके, तो ये पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और जो प्रतीक वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाथी किसका प्रतीक है इनके? जब वो माता के गर्भ में आते हैं तो हाथी का प्रतीक रहता है। जन्म जब होता है इनका तो कमल और सांड है उनका प्रतीक, ठीक है। फिर उसके बाद जब निर्वाण प्राप्त करते हैं तो क्या है? पदचिन्ह है या एक करवट सोना है, ठीक है। जब घर त्याग करते हैं तो कौन है? घोड़ा है ना। तो ये प्रतीक अपने माइंड में बनाए रखना कि क्या है इनका प्रतीक, ठीक है। अब जरा कमेंट देख लें क्या कर रहे हो आप लोग। 9 पॉइंट को समझाइए सर जी। 9 पॉइंट क्या है? 9 पॉइंट कौन सा नया 9 पॉइंट? 9 पॉइंट कौन सा जो महत्वपूर्ण पूछा था वो वाला? 9 पॉइंट सुगंधित पदार्थ। अरे सुगंधित पदार्थ का मतलब है जो आजकल तुम ये फॉग नहीं, बस ये सेंट मतलब फॉग नहीं समझ पा। अरे इत्र वगैरह, बहुत ज्यादा सजना संवरना नहीं है, समझ गए कि शुरू हो गए बिल्कुल। अब आधा टाइम कहीं निकलना है, कोई काम करना है तो आधे घंटे से तैयार है हो रहे हैं। जहाँ से निकले तो रास्ते जा रहे हैं, आधे बेहोश होते जा रहे हैं। ऐसा लगा लिए हैं बिल्कुल एकदम, पता चल रहा है कि महीने भर से नहाए नहीं है, बस एक सेंट पूरी खाली। इस सुगंधित पदार्थों से बचना है, ठीक है। किसी के प्रति आकर्षित बहुत नहीं होना है। ये गजब सेंट निकाला, दिल के अंतर मन में बस गए बिल्कुल। अब जाके पूछ रहे बताओ कौन सा लगाया है। अब शुरू है, तो यहाँ से दिमाग। तो बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 3 पेज आपको हमने शेयर किया है, तीनों आपने पढ़ लिया, आपका बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा। बहुत शॉर्ट में चीजों को एक किया, जो क्वेश्चन बनते हैं और कहानी रूप में आपने पढ़ा है, इसको रिवाइज कर लेना। जो टेस्ट पेपर होगा या जो डीपीपी हम देंगे वो 2 धर्मों का एक साथ देंगे। असल में उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का क्वेश्चन होगा। तो वो सब हम तब प्रोवाइड करेंगे जब जैन धर्म भी खत्म कर लेंगे इसके बाद। तो दोनों एक साथ देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। समझ में आ गया? पूछते हैं, जल्दी से बताना। कितने सील हैं? आचरण जो बताए हैं इन्होंने लोगों के लिए, कितने सील बताए हैं? 10 सील बताए हैं। कितने सील बताए हैं? 10 सील बताए हैं। आर्य सत्य, कितने आर्य सत्य हैं? आर्य सत्य कितने बताए इन्होंने? 4। नाम रखने हैं केवल नंबर से, देखो 3 लिख रहा है।
कौन है? 3 लिख रहा है। 4 आर्य सत्य नाम ही है उसका। 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और अष्टांगिक मार्ग 8। ये केवल नंबर बता रहे, रटना आपको है, क्योंकि आज याद नहीं हो पाएगा कि तुरंत उसको रटना होगा। बुद्ध धर्म के 3 बता सकते हो, 3 रत्न कौन से हैं? बौद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये याद कर लेना। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई है जाकर? निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ है उन्हें? गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ है स्टूडेंट? कुशीनगर। किसकी राजधानी है कुशीनगर? कुशीनगर किसकी राजधानी है? कुशीनगर किसकी राजधानी है? मल्ल गणराज की, मल्ल गणराज की। ठीक है, हाँ जी, वीडियो ओपन करिए जल्दी से। सो गए हो सब लोग? उठो जरा जल्दी, वीडियो ओपन करो सारे के सारे तुरंत। इमरान, जयप्रकाश, राजरानी, ममता, पंकज, मोहम्मद इरफान, ये तो रोज वाले लोग हैं, ये तो सब हमेशा ऑन रहते हैं, है ना। कोशिश करें तो ऑलवेज ऑन रहते हैं। हेमा यादव, रोहित, ऋषभ, देवेंद्र, कीर्ति, विनय, दोस्ती तो पिंकी, मोनिका, सूरज, रिंकी, वेरी गुड, अजीत, दुर्गेश, आशा। ठीक है भाई, जग रहे हो, सब जग रहे हो। पीयूष श्रीवास्तव, भैया कुछ पहन लिया करो यार, हैं? मतलब घर पे हो तो इसका मतलब ये पहने हो पता है, मतलब थोड़ा शर्ट वर्ट पहन लिया करो, हमारे कहने की बात ये है ना। हाँ, तो दीक्षा सिंह है और रफिया है, ठीक है, बढ़िया। आकांक्षा, भानु प्रताप, अदिति, गौरव, अभिषेक, कृष्णा, मीरा, काजल, ठीक है, ज्ञान, पूजा, हाँ सब है भैया, जग रहे सब। अरे बड़े ध्यान से सुन रहे थे, सब पूरी कहानी सुन लिए क्या? बुद्ध धर्म पूरा याद हो गया क्या? बिल्कुल लिख ही दोगे तुम लोग अब, है ना। भैया दुख को दूर करने का कारण पता चल गया है ना सबको? हाँ, तो दूर रहना इन सब चीजों से। देख लो 10 सील में क्या क्या लिखा है, बहुत जरूरी चीज है वो, है ना। किसी के प्रति बहुत आकर्षित नहीं होना है। ऑटो में कौन बैठा है यार? अच्छा चलो ठीक है, ये बात के लोग क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं भाई? ये जो बात के लोग हैं, ये लोग कहाँ हैं? रंजना, पिंक, रंजना है, अभय है। अब चलो तुम लोग को हम देखते हैं बेटा कल से, है ना। तुम लोग केवल ऑन करके, विजय, प्रीति, पूजा सिंह, महिमा, रोहित, भैया आप लोग का वीडियो क्यों नहीं ऑन है? हम्म, चलो ठीक है, आज की क्लास ओवर करते हैं। ओके, पूछ लीजिएगा ना, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लोग पूछ लेंगे। खत्म करें? ओके, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी। तो आज के लिए इतना ही। क्लियर हुआ? बौद्ध धर्म क्लियर हुआ? कुछ माइंड में गया सबको? बौद्ध धर्म क्लियर हो गया ना? आपको क्रम से याद रखना है, उनकी जीवनी याद रखनी है, उनकी यात्रा याद रखनी है, फिर जो उनके निर्वाह के बाद जो बौद्ध संगीति हुई है 4। बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, उसको याद करना ही करना है। ठीक है, बौद्ध 4 जो बौद्ध संगीतियां हुई हैं, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो शासक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अध्यक्ष है, और कौन सा स्थान पे हुआ है, क्योंकि बौद्ध संगीति ही एक चीज ऐसी थी जिसने बौद्ध धर्म को प्रसार करने में बहुत हेल्प की है, नहीं तो बौद्ध धर्म खत्म हो जाता। तो फिर जैसे ही गौतम बुद्ध की डेथ हुई है, उसके बाद चीजें कमजोर पड़ गई थी। तो बौद्ध संगीति अगर नहीं होती, लगभग हर 100 साल के बाद बौद्ध संगीति हो रही थी सम्मेलन, जिससे बड़े बड़े विद्वान इकट्ठा होते थे और उस चीजों को फैलाते थे आगे, नहीं तो बहुत पहले चीजें खत्म हो जाती। तो इसलिए बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सम्मेलन हो रहा था, तो उसके बारे में याद जरूर कर लीजिएगा कि कब क्या हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें क्रम से आप याद रखिएगा। आज के लिए खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास एवरीवन। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए सभी।